हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। सिलसिलेवार ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे जब चंद्रमा तुला राशि से लेकर पाइसेस राशि यानी कि मीन राशि तक किसी भी राशि में बैठा होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तुला राशि जिसे इंग्लिश में लिब्रा साइन बोलते हैं, जब चंद्रमा तुला राशि में होता है, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। काल पुरुष की कुंडली में जो तुला राशि है वो 7वें घर में पड़ती है, क्योंकि ये भचक्कर की 7वीं राशि है। भचक्कर की पहली राशि मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी जेमिनाइन है, चौथी कैंसर है, 5वीं लियो है, छठी वर्गो है, इसे कन्या भी बोलते हैं। इसी तरह ये 7th साइन जिसे तुला बोलते हैं या इंग्लिश में लिब्रा बोलते हैं। यहाँ पे जब चंद्रमा आपकी हॉरोस्कोप में आता है, ये जरूरी नहीं कि आपकी जन्मपत्री में लिब्रा राशि 7वें घर में ही हो। ये 7वां घर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी 7 नंबर राशि हो सकती है, यहाँ भी 7 नंबर राशि हो सकती है। आपके लगन के हिसाब से 7 नंबर राशि जहां भी पड़े इसका स्वामी हमेशा शुक्र यानी कि वीनस ही रहेगा। तो चंद्रमा में शुक्र की जो क्वालिटीज हैं, लिब्रा साइन तुला राशि, मतलब जो इसका स्वामी है, स्वामी शुक्र आ जाता है, शुक्र यानी कि वीनस। तो स्वाभाविक है कि आपका जो चंद्रमा है, आपका मन है, आपके मन में शुक्र से रिलेटेड विशेषताएं अपने आप ही समाहित हो जाती हैं। शुक्र खूबसूरती का देवता है, शुक्र सोफिस्टिकेशन का देवता है, शुक्र एक सॉफ्ट प्लैनेट है, न्याय प्रिय है। इसलिए जब चंद्रमा किसी भी घर में शुक्र की राशि तुला में आ जाता है तो तुला का सिंबल भी एक बैलेंस है, तकड़ी है, इसलिए बहुत ही नाप तोल पे काम करता है। ये सुंदरता का प्रेमी इंसान को बना देती है। सुंदरता को प्रेम करने वाला इंसान होगा वो जिसका चंद्रमा लिब्रा राशि में आ जाएगा। सुरुचिपूर्ण इंसान होगा वो, न्यायपूर्ण इंसान होगा वो, उपकार करने वाला इंसान होगा, दूरदृष्टता होगा, लंबी सोचने वाला होगा। इसके कारण बेचैन बुद्धि हो जाएगी उसकी, सूक्ष्म छिद्रान्वेषी, बहुत ही मन्यूट तरीके से चीजों को देखने वाला होगा, आकांक्षा रखने वाला होगा, कला का प्रेमी होगा। अब यही चंद्रमा जब 8 नंबर साइन किसी भी घर में पड़ा हो, यहाँ हो, किसी भी घर में आपकी जन्मपत्री में जहाँ 8 नंबर दिख रहा है आपको, वो किसी भी घर में पड़ा हो 8 नंबर राशि, जिसका नाम है वृश्चिक। हिंदी में इसको वृश्चिक राशि बोलते हैं और इंग्लिश में इसको स्कॉर्पियो साइन बोलते हैं। जब ये वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो साइन में चंद्रमा आपका कुंडली में किसी भी घर में बैठा है तो स्कॉर्पियो साइन जो वृश्चिक राशि है, इसका स्वामी मंगल होता है, इसका स्वामी मार्स हो जाता है, जिसे हम हिंदी में मंगल बोलते हैं, मंगल ग्रह तो जाहिर है कि मंगल से संबंधित स्वभाव में चीजें समाहित हो जाती हैं। मंगल क्या है? अत्यधिक भावनाएं मंगल के पास होती हैं, ईगो होती है मंगल में। जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाता है तो मंगल की ईगो, मंगल की एनर्जी, मंगल की सेंसिटिविटी इंसान को अति संवेदनशील बना देती है। ईगोइस्ट लोग भावुक होते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा इंसान को भावुक बना देता है। मंगल की राशि है, बलिष्ठ शरीर, चौड़ी छाती वाला इंसान होता है, लेकिन खुंदकी होता है, द्वेष पूर्ण हो जाता है, क्योंकि ईगो इंसान को खुंदक देती है। ये राशि इंसान को कंजूस भी बना देती है। इंसान पैसे को बहुत ही ध्यान से खर्चता है। जिसके पास ईगो होगा, जिसके पास एनर्जी होगा, जब काम उसके अनुसार नहीं होते तो ऐसे इंसान ना खुश रहते हैं, हमेशा खुश नहीं रह पाते। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि मतलब भचक्कर की 9वीं राशि, जिसको हिंदी में सैजिटेरियस साइन भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सैजिटेरियस बोलते हैं, हिंदी में इसको धनु राशि बोलते हैं। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, जिसके हम इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। धनु यानी कि सैजिटेरियस, लॉर्ड जुपिटर, जिसे हम हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं। बृहस्पति देव गुरु हैं, ज्ञान के मालिक हैं, ज्ञान के स्रोत हैं, रचनाकार हैं, पालनहार हैं। इसलिए जब किसी का चंद्रमा यानी किसी का मन 9 नंबर साइन, 9 नंबर राशि, जिसे हम धनु राशि बोलते हैं, इंग्लिश में जिसको सैजिटेरियस साइन भी बोलते हैं, उसमें आ जाता है तो उसमें उसके मन में बृहस्पति
के गुण समाहित हो जाते हैं, जिसके कारण धनु राशि में जिसका चंद्रमा पड़ा होता है वो एक आशावादी इंसान बन जाता है। उसका मन बच्चों जैसा निष्कपट हो जाता है। वो एक सीधा इंसान होता है जो बड़ों का आदर करता है, धार्मिक व्यक्तियों का आदर करता है, गुरुओं के प्रति बहुत श्रद्धावान रहता है और हमेशा दूसरों की सहायता करने वाला होता है। यदि कोई उसके लिए काम करता है उसके प्रति वो कृतज्ञता व्यक्त करने में कभी कमी नहीं छोड़ता, लेकिन समझदार होने के नाते पैसे को व्यर्थ में नहीं गवाता। ये बात ही चंद्रमा जब धनु राशि में किसी का भी होता है, वो कुंडली में किसी घर में भी हो सकता है, किसी भी घर में बैठ सकता है आपकी कुंडली में। जहाँ भी आपका चंद्रमा धनु राशि में होगा तो आपके पास ये गुण जरूर विराजमान होंगे। चलिए अब बात करते हैं भचक्कर की 10 नंबर राशि, जिसे हम हिंदी में मकर राशि बोलते हैं और इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न साइन बोलते हैं। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन, कैप्रिकॉर्न साइन। इसके स्वामी शनि होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं। इनके स्वामी शनि होते हैं। शनि जिनके बारे में आप जानते हैं दंडा अधिकारी होते हैं, शनि डिसिप्लिन होता है, शनि सर्विट्यूड का मालिक है, शनि आंखों का कारक है, शनि मेहनत का कारक है। जिसका चंद्रमा पत्री में कहीं भी 10 नंबर साइन यानी कि मकर राशि या कैप्रिकॉर्न साइन में पड़ा होगा, वो व्यक्ति शनि से प्रभावित इंसान होगा। शनि अपने आप में एक सीमित व्यवहार वाला इंसान होता है, लेकिन बहुत ही व्यवहारिक होता है, बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही शिष्टाचार के साथ काम करने वाला होता है। लेन देन में बहुत ही साफ सुथरा रहता है। उसका व्यवहार यानी कि बिजनेस डीलिंग, लेन देन बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है। जिस दिन किसी को बोल दिया उस दिन उसने पेमेंट देनी है, ऐसा डिसिप्लिन उसके दिमाग में होता है। यदि शनि अच्छा है तो आपकी आंखें बहुत अच्छी रहती हैं, बहुत कम ही कभी आंखों की प्रॉब्लम उसको आती है जिसका शनि अच्छा। शनि मेहनती इंसान होता है, इसलिए आपकी जो कमर है वो उसको पतली रखता है। शनि क्योंकि एक मेहनत कश इंसान है, इसलिए आजाद विचारों वाला होता है। उसके अपने लॉजिक होते हैं, वो किसी से प्रभावित नहीं होता, अपने विचारों के लिए वो हमेशा आजादी पसंद करता है। लेकिन शनि क्योंकि सर्विट्यूड है, शनि मेहनती है, तो उसमें कभी कभी आचरण की कमी आ जाती है, अच्छे आचरण की कमी आ जाती है। कई बार वो पढ़ा लिखा नहीं होता, इस तरीके से वो जिसको हम बोलते हैं एथिक्स की कमी कभी कभी ऐसे इंसान में आपको महसूस होती है, क्योंकि कई बार वो परवाह नहीं करता कि कब क्या कहना है किसको, कब किसके साथ हमने किस तरह से बिहेव करना। लेकिन वो हमेशा परंपरागत बातें करता है, जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको वो मानने वाला इंसान रहता है। अब बात करेंगे शनि की ही दूसरी राशि कुंभ। इसका स्वामी भी शनि है। इसको इंग्लिश में एक्वेरियस साइन बोलते हैं। इसमें और मकर राशि में बहुत फर्क है। मकर का सिंबॉलिक, मकर आप समझ सकते हैं, मकर मगरमच्छ को बोलते हैं, वो एक जलचर प्लैनेट होता है। जबकि कुंभ जो है वो एक पानी से भरा हुआ घड़ा है जो निर्मल है, कोमल है। इसलिए इसको शनि की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सभ्य राशि बोला जाता है। जब आपका चंद्रमा 11 नंबर साइन में कहीं भी पड़ा है, जन्म पत्री में कहीं भी ये हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो उस समय आप में कुंभ जैसा निर्मल मन हो जाता है आपका। ऐसे व्यक्ति अंतर्ज्ञान युक्त होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, दयालु होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, दूसरे को बहुत सोच समझकर अच्छी तरह से देख भांप कर उससे चुनकर मित्रता करने वाले होते हैं। जल्दी से किसी से मित्रता नहीं करते, लेकिन करते हैं तो दूर तक निभाते हैं। मित्रता को बहुत ही अच्छे सलीके से निभाने वाले, बनाए रखने वाले होते हैं। थोड़ी छोटी छोटी बातों पे कभी झगड़ा नहीं करते, सक्रिय रहते हैं, दूसरों की भलाई सोचने वाले होते हैं। कभी कभी ज्यादा इमोशनल होने के कारण, कभी कभी ज्यादा साफ सुथरे होने के कारण इनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है जब सामने वाला कभी अच्छा रिस्पांस नहीं देता। ये लोग कलात्मक होते हैं। इनकी प्रवृत्ति जो है कला से प्रेम करने वाली, कला के बारे में सोचने वाली, कला के बारे में कुछ करने वाली होती है। ये एक ऊर्जावान इंसान होते हैं। मकर और कुंभ नाम से, मकर का मतलब मगरमच्छ, कुंभ का मतलब है पानी का एक घड़ा, निर्मल जल, शीतल जल जो दूसरों की प्यास बुझाने वाला है। इससे ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि जब चंद्रमा में मकर के
गुण समाहित होंगे तो स्वभाव कैसा होगा। जब चंद्रमा में एक्वेरियस राशि कुंभ राशि के गुण समाहित होंगे तो उनमें आपका स्वभाव कैसा होगा। जबकि राशियां दोनों शनि की हैं, दोनों का मालिक स्वामी शनि है, इसलिए जब शनि कुंभ राशि में है, आपका कुंभ राशि का स्वामी है, जब चंद्रमा आपका कुंभ राशि में आता है तो आपका स्वभाव और तरह का होता है। जब मकर राशि में आता है तो स्वभाव में जाहिर है कि फर्क पड़ जाता है। अब बात करते हैं भचक्कर की आखिरी राशि मीन राशि की, जिसे हम इंग्लिश में पाइसेस बोलते हैं। इसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जिसको हम इंग्लिश में जुपिटर के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको बृहस्पति के नाम से जानते हैं। ज्ञान का देवता, पालनहार, सृजनहार, वेदों के रचिता, ज्ञान के रचिता देवगुरु बृहस्पति। इनका भचक्कर का आखिरी साइन मीन यानी कि पाइसेस राशि बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में आती है। जब आपका चंद्रमा किसी भी घर में 12 नंबर राशि में होगा तो हम बोलेंगे आपकी राशि मीन है या पाइसेस है और आप में बृहस्पति के गुण समाहित हैं। कैसे गुण? अति संवेदनशील होने के नाते, क्योंकि ये 12वें घर में पड़ती है कालपुरुष की कुंडली में। 12वां घर व्यय स्थान के नाम से जाना जाता है। मानसिक रोगी भी हो सकते हैं। यहाँ पे इंसान का ब्रेन का लेफ्ट साइड पड़ता है। यदि ये खराब हो जाए, दूषित हो जाए तो ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर का घर है 12वां घर, इसलिए शराब पीने की और अग्रसर होने की संभावना रहती है मीन राशि में चंद्रमा वाले की। क्योंकि ये 12वां घर आपके सोने का घर होता है, जिस जहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि आती है वो आपका स्लीपिंग रूम है, सोने का घर है। वहाँ पे आप रात को खराटे लेके सोते हैं। तो अति कल्पनाशील भी बनाती है इंसान को, व्यसनी बनाती है। तरह तरह के शौक उसके ऐसे बन जाते हैं जहाँ पे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है। ऐसे लोग संसारिक सच्चाइयों को स्वीकार ना करने वाले होते हैं, क्योंकि वो हमेशा सपनों में रहते हैं। अब यही जो बृहस्पति की राशि दूसरी हम देखते हैं, जो 9 नंबर राशि है, जो पहले हम 9 नंबर राशि में थे, वो कैसे कैसे गुणों से सम्मोहित थी, कैसे कैसे गुण उसमें समाहित थे, क्योंकि वो गुरु स्थान था। वो कुंडली में गुरु स्थान के नाम से जाना जाता है, वो एक धार्मिक स्थान के नाम से जाना जाता है। 12वां घर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। कालपुरुष की कुंडली में पाइसेस जो राशि है 12वें घर में पड़ती है। 12वां घर पेनल्टीज के लिए जाना जाता है, 12वां घर व्यसनों के लिए जाना जाता है, 12वां घर एक बेडरूम है, नींद के लिए जाना जाता है, सपने लेने के लिए जाना जाता है। तो इसलिए मीन राशि वाले जो लोग होते हैं, जिनका चंद्रमा मीन राशि में होता है, उनको इस तरह की आदतें पड़ने की संभावना रहती है। वो राशि डरने की बात नहीं है। वो कब रहती है? जब ऐसा बृहस्पति दूषित हो जाए, उस पर राहु का प्रभाव आ जाए, उसके केतु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव आ जाए। ऐसे बृहस्पति पे जब दूषित हो जाए तो बुरे भी हो सकते हैं बृहस्पति यहाँ पे। इसी के साथ चंद्रमा के 12 राशियों के सफर का हमने अच्छे से वर्णन किया। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक इसका वर्णन किया। वो जो वीडियो है लेसन नंबर 44 के नाम से जानी जाती है। यदि आपकी राशि पहली 6 राशियों में आती है तब आप जरूर देखें कि आपको इसके साथ साथ वीडियो लेसन नंबर 44 वाली जरूर देखनी चाहिए। ये जो वीडियो है इसका लेसन नंबर 45 होगा। आशा करूंगा कि ये वर्णन आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।